बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चना दाल निमको की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्पाइसी सी बन के तैयार होती है। बहुत ही करारी बनती है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है। तो आपने सुना कि हमारी चना दाल निमको कितनी खस्ता बनी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चना दाल निमको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप चना दाल। तो ये दाल मैं इस बाउल में डाल, अब मैं इस दाल को बहुत अच्छे से धो लूँगी। दालों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इनको आप बहुत अच्छे से धोया करें, मल मल के धोया करें। तो ये देखिए अच्छे से मैं मल मल के दाल को धो रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि पानी देखें कितना गदला हो गया है। तो बस इसी तरीके से मैं 2 से 3 दफ़ा इसको धो लेती हूँ। तो ये देखिए दाल को मैंने 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा। तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। तो सोडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया दाल के साथ। अब इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसी पानी में भीगे रहने दूँगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तकरीबन 3 घंटे हो गए दाल को भीगे हुए और दाल जो है वो अच्छे से नरम हो चुकी है और ये देखिए फूल भी चुकी है काफ़ी दाल। ये देखिए अब इस दाल को मैं अच्छे से साफ़ पानी में धो लेती हूँ। तो ये देखिए दाल को मैंने धो लिया साफ़ पानी में। अब मैंने एक अलहदा बाउल लिया है और उसके ऊपर मैं रखूँगी एक स्ट्रेनर और ये दाल मैं उसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए सारी दाल को अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी छन्ने में रहने दूँगी ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए तो दाल को मैं इसी छन्ने में रहने देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं दाल को इसी छन्ने में पड़े हुए। तो पानी जो है एक्सेस वो अच्छे से निकल गया। मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया और उसके ऊपर इस तरीके से दाल को मैं फैला के डाल दूँगी ताकि ये जो दाल अभी गीली है, एक्सेस पानी तो निकल गया है लेकिन दाल अभी गीली है तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो अब आप चाहें तो किचन काउंटर के ऊपर इसको रख के और ड्राई कर लें, वरना अगर आपको जल्दी है तो आप पंखे के नीचे रख के भी इसको ड्राई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो चलिए इसको हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है दाल को मैंने ड्राई करने के लिए रखा था और ये देखिए अच्छे से ये ड्राई हो चुकी है। मैंने इसको पंखे के नीचे रखा था इसलिए जल्दी ड्राई हो गई है। तो आइए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था और इस छन्ने में डालकर मैंने दाल अब फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए दाल को मैं हिलाते जुलाते फ्राई करूँगी जैसे ताकि ये एक जैसी फ्राई हो। और तकरीबन ये इसको फ्राई होने के लिए 4 मिनट लगेंगे। जितनी मैंने दाल ली है जिस क्वांटिटी में, इसको 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो ये देखिए जो बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये बबल्स बनने जब बंद हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी दाल जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं बीच बीच में चम्मच चला रही हूँ और उसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें अभी भी बबल्स बन रहे हैं। तो तकरीबन 4 मिनट लगेंगे इन बबल्स को ख़त्म होने में। तो बबल्स बनना बंद हो गए और दाल हमारी जो है अब रेडी है, बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखें कितनी ये खस्ता बन के तैयार हुई है। अब इसको मैं इसी छन्ने में रहने दूंगी और इसका एक्सेस ऑयल जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब तक इसका एक्सेस ऑयल निकलता है तब तक हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं टाटरी का पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे ये होगा कि हमारी जो दाल होती है, बाहर से जो हम दाल ख़रीदते हैं निमको दाल, वो उसमें जो खटास होती है वो इसी वजह से होती है। तो ये 1/4 टीस्पून मैं इसमें टाटरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, काला नमक जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच और नमक जो जाएगा रेगुलर जो नमक होता है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन केयरफुली डालिएगा नमक को, क्योंकि हमने यहाँ पर काला नमक भी डाला है और चाट मसाले में भी नमक होता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया लाल मिर्चों का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी
और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा स्पाइसी सा मसाला तैयार हो गया। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्चों की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो मसाला हमारा रेडी है, तो आइए अब इसको हम दाल के ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से निचर चुकी है, इसका जो ऑयल है एक्सेस वो निकल गया बाहर। यहाँ पर मैंने बाउल में इसको ट्रांसफ़र किया और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी मसाला जो हमने तैयार किया था। ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं मसाले को दाल के साथ इस तरीके से। तो ज़बरदस्त से हमारी चना दाल निम्को बन के तैयार है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी चना दाल निम्को बन के तैयार है। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनती है निम्को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी चना दाल निम्को कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।